हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब निर्माण देख रहे थे। आज आपके सामने इसके सेकंड वीडियो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, 3 किरण कौन कौन से है। आपको 3 रे डायग्राम आपको याद करना है। पहला याद करिए, आपको पहला केस में पढ़ाए थे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला केस याद आ गया। दूसरा केस बताते हैं। दूसरा केस आपको ये बताए थे बालक कि ये हो गया आपका अवतल लेंस, ठीक है, और ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। और जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है तो वो सीधे निकल जाता है। जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, सीधे निकल जाता है। क्लियर। थर्ड केस में ये बताए थे बालक, थर्ड केस में कि ये हो गया आपका अवतल लेंस। जब कोई प्रकाश की किरण फोकस को टारगेट करते हुए आता है, जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस को टारगेट करते हुए आता है, जब कोई प्रकाश किरण अगर फोकस को टारगेट करते हुए आता है तो वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर सीधे निकल जाता है। ये तीनों केस को हम रे डायग्राम वाला वीडियो में एकदम थ्योरी के साथ समझा रखे हैं। इसमें सिर्फ आपको रिवीजन करवाए हैं ताकि ये वाला टॉपिक आपको 100% समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं, आप टॉपिक के ऊपर चलते हैं। चलिए केस नंबर 1 लेते हैं। केस नंबर वन में हम देखने वाले हैं बालक, जो आपका वस्तु है। आप देखते होंगे कि प्रतिबिंब निर्माण वाला में हम अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रख करके चेक करते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर ही बनता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ही जो वस्तु रख रहे हैं बालक, पहला केस में रख रहे हैं वो अनंत पर रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं। अगर कोई अनंत से प्रकाश किरणें आती है तो अगर अनंत से आती हुई प्रकाश किरण, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो कैसा आता है, समानांतर आता है, तो हम 2 किरणों को भेजेंगे समानांतर। और आप जानते होंगे कि प्रतिबिंब बनवाने के लिए मैक्सिमम आप जितनी किरण भेजना चाहें भेज सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम भेज सकते हैं वो 2 ही किरण भेज सकते हैं। और वो 2 किरण जहां पर ही मिलेगा वहां पर ही उसका इमेज निर्माण हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ही पहला केस में देखिए बालक कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो वो क्या होता है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहां तक तो जाएगा, लेकिन लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, वो दूर भाग जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, दूर भाग जाएगा। और जब इसको हम पीछे की ओर मिलाते हैं, तो वो कहां से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो यानी कि हमारा प्रतिबिंब कहां बन गया, इस फोकस के ऊपर बन गया। प्रतिबिंब कहां बना बालक, प्रतिबिंब कहां पर ही बना, F1 पर। आकार कैसा है इसका, तो आकार देखिएगा, अनंत पर बड़ा होगा तो उसका जो आप देख सकते हैं एकदम बिंदु आकार का बना है, बहुत छोटा बना है। तो बिंदु आकार का प्रकृति कैसा है, प्रकृति कहने का मतलब वास्तविक है या आभासी है, अपने आप मिली है कि आपको जबरदस्ती मिलाना पड़ा है। देखिएगा, समानांतर आया और इधर की ओर जा रहा था, ये आगे कहीं मिलने वाला नहीं था, लेकिन हम इसको पीछे लेके गए तो कहां पर ही मिला, फोकस पर। मतलब हम इसको जबरदस्ती मिलाए हैं। और जब भी जबरदस्ती करने की बात आए तो वहां पर आता है आभासी, और सीधा, आभासी और सीधा। क्लियर है ये सवाल। अगर आपने लास्ट क्लास देख के आए होगे तो ये पहला वीडियो आपको 100% समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि लास्ट क्लास में जो भी नियम वगैरह चल रहा है उसी पर आधारित है। ठीक है, तो ये पहला केस देख लीजिए और एक लास्ट केस देखने वाले हैं जो कि है केस नंबर 2। चलिए उसके बारे में देखते हैं। चलिए अब दूसरा केस पर चलते हैं। देखिएगा, जो आपका बिंब है बालक, वो रखते हैं कहाँ पर ही रखते हैं, लेंस और अनंत के बीच। इधर मान लीजिए अनंत है तो इसके बीच में ये वाला बिंदु है, तो चलिए इसमें रख देते हैं। ये आपका हो गया, मतलब वस्तु कहाँ पर ही रखा है बालक, लेंस और
लेंस और अनंत के बीच, अनंत के बीच ये आपको बिंब रखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए पहला जो प्रकाश किरण जाएगा वो तो समानांतर जाएगा, तो चलिए पहला प्रकाश किरण भेज देते हैं समानांतर। तो ये क्या होगा, ये आपको फोकस से आती हुई प्रतीत होगा। कहां से आती हुई प्रतीत होगा, फोकस से। चलिए ये आपको फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, दूसरी जो प्रकाश किरण भेजते हैं वो प्रकाशीय केंद्र से होकर भेज देते हैं। चलिए दूसरा प्रकाश किरण आपको प्रकाशीय केंद्र से भेजना है, तो भेज दीजिए प्रकाशीय केंद्र से। तो ये चला गया, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होते हुए सीधे निकल गया। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जहां दो किरणें मिली है तो यहाँ पर ही मिली है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप प्रतिबिंब निर्माण हो गया। क्लियर है। देखिएगा लिखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। पहला प्रतिबिंब कहाँ पर ही बना है, जो देखिएगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ पर ही बना है, लेंस और F1 के बीच। तो लेंस और F1 के बीच, F1 के बीच। ठीक है, आकार कैसा है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखिए वस्तु की अपेक्षा तो छोटा है बालक, आप देख सकते हैं साफ साफ। तो लिख दीजिएगा वस्तु के अपेक्षा छोटा, ये हो गया वस्तु की अपेक्षा छोटा। ठीक है, तीसरा बात कि प्रकृति कैसा है इसका, प्रकृति कैसा है। देखिए ये किरणें आकर के हम जबरदस्ती मिलाए हैं, ये किरणें जबरदस्ती मिलाए हैं। अगर जहां भी जबरदस्ती का बात आ गया तो कैसा बनेगा बालक, आभासी बनेगा, आभासी। ठीक है, आभासी, और आभासी हो गया तो सीधा बनेगा, सीधा। ठीक, कहा कि प्रतिबिंब आपको दो ही पढ़ाए थे बालक कि प्रतिबिंब निम्नलिखित दो ही प्रकार का होता है, एक तो वास्तविक और एक आभासी। और वास्तविक वो होता है जहां अपने आप किरणें मिलती हैं, और आभासी वो होता है जहां हम और आप मिलकर के उसको जबरदस्ती मिलाते हैं। बस क्लियर हो गया होगा। तो ये दो केस आपको पढ़ना था अवतल लेंस में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।